उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान देखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए स्पेशल है, ठीक है ना। जैसे हम लोग मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश का स्थापना कब हुआ, उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ कब हुआ, उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी कहाँ थी, दूसरी राजधानी कहाँ थी, इस तरीके से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का नामकरण, उत्तर प्रदेश का नामकरण हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का नामकरण, ठीक है। 1836 में 1836 में उत्तर प्रदेश का नामकरण जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था, ठीक है ना। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत था, ठीक है ना। 1858 में 1877 में इसका नाम जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत रहेगा, उत्तर पश्चिमी प्रांत रहेगा, इसमें और जुड़ जाएगा और आगरा एवं अवध, आगरा एवं अवध नाम, आगरा एवं अवध नाम पड़ा, ठीक है ना। 1877 में आगरा एवं अवध, ठीक है। उसके बाद जो है 1902 में, ठीक है ना, 1902 में इसका नाम पड़ा है आगरा एवं अवध, ठीक है ना। आगरा एवं अवध नाम पड़ा, आगरा एवं अवध नाम पड़ा, ठीक है ना, 1902 में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1902 में 1937 में आगरा एवं अवध को मिलाकर, ठीक है ना, आगरा एवं अवध को मिलाकर संयुक्त प्रांत नाम पड़ गया, संयुक्त प्रांत नाम पड़ गया, संयुक्त प्रांत नाम पड़ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ है कि 24 जनवरी, ठीक है ना, 24 जनवरी 1950 में, 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत से जो नाम है उत्तर प्रदेश का नाम है वो जो है यूपी रख दिया गया है, ठीक है ना। यूपी यानी उत्तर प्रदेश रख दिया गया है, उत्तर प्रदेश रख दिया गया है। तो पूछेगा कि बताइए जो है संयुक्त प्रांत से या उत्तर प्रदेश से नाम जो है पहली बार कब पड़ा था, तो आपको बताना है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। आपको बताना है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे यूपी का पहला राजधानी का नामकरण, पहला राजधानी का हम लोग देखेंगे, राजधानी का नामकरण, ठीक है ना। राजधानी का नामकरण हम लोग देखेंगे, नामकरण, ठीक है। देखते हैं 1836 में, ठीक है ना, 1836 में जो है यूपी की जो पहली राजधानी थी वो यूपी की पहली राजधानी आगरा थी 1836 में, यूपी की जो पहली राजधानी 1836 में आगरा थी, ठीक है ना। 1858 में जो आगरा से राजधानी प्रयागराज बनी, ठीक है ना, प्रयागराज या इलाहाबाद, ठीक है ना, 1858 में, ठीक है ना। 1858 के बाद जो है 1921 में प्रयागराज से जो राजधानी है उत्तर प्रदेश का लखनऊ बना है, लखनऊ, ठीक है ना। कुछ अंश में आपको बताना है, कुछ अंश में जो है पूर्ण रूप से जो है उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ 1921 में नहीं थी, ठीक है ना। कुछ अंश में 1935 में, ठीक है ना, 1935 में जो है उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ बनी, वो भी पूर्णतः, ठीक है ना, पूर्णतः जो है 1935 में उत्तर प्रदेश की कहाँ राजधानी बन गई, लखनऊ, ठीक है ना। अब तब से लखनऊ से अब तक जो राजधानी परिवर्तन नहीं हुआ है, 2026 चल रहा। 1935 से जो है उत्तर प्रदेश की अस्थायी राजधानी कौन सी है, लखनऊ है, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार देखेंगे, ठीक है ना। यूपी का देशांतरीय विस्तार देखेंगे, देशांतरीय विस्तार देखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार देखेंगे, ठीक है। यूपी का देशांतरीय विस्तार कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर जो हम लोग का उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ठीक है, इधर हम लोग का पूर्व है और इधर हम लोग का क्या है, पश्चिम है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक का जो है अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय अगर विस्तार आपसे पूछेगा तो आपको बताना है 23 डिग्री, ठीक है ना, 23 डिग्री जो है 52 मिनट से, 23 डिग्री 52 मिनट से जो है अक्षांशीय विस्तार जो है वो 30 डिग्री हम लोग का 24 मिनट है, 30 डिग्री 24 मिनट है। यूपी का अक्षांशीय विस्तार कितना है उत्तर से दक्षिण तक, तो आपको बताना 23 डिग्री 52 मिनट से
30 डिग्री 24 मिनट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अगर देशांतरीय विस्तार आपसे पूछेगा, पश्चिम से पूर्व तक का देशांतरीय विस्तार अगर आपसे पूछेगा, तो आपको बताना है कि 77 डिग्री, ठीक है ना, 77 डिग्री 5 मिनट से, ठीक है ना, 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट है। यूपी का जो है देशांतरीय विस्तार कितना है, पश्चिम से पूर्व तक, तो बताना 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट तक है। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशांतरीय विस्तार हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का, यूपी का जनसंख्या में यूपी का जनसंख्या में भारत में कौन सा स्थान है, ठीक है ना, कौन सा स्थान है हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग जो भारत में यूपी का है जनसंख्या में पहला स्थान है। ठीक है ना, और 2 नंबर पे पूछेगा जनसंख्या में, तो हम लोग बता देंगे महाराष्ट्र को। ठीक है ना, यमयक्ष, ठीक है ना, महाराष्ट्र को बताएंगे। अगर 3 नंबर पे जनसंख्या में पूछेगा तो आपको बताना है बिहार को। किसको बताना है, बिहार को। ठीक है ना, अगर 4 नंबर पे जनसंख्या में पूछेगा, भारत में 4 नंबर पे जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो पश्चिम बंगाल बताना है। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल बताएंगे। ठीक है ना, ये जो है क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा तो 2000 जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है ना, अच्छा ये क्वेश्चन पूछ देगा जनगणना से कि जो 2011 वाली जनगणना हुई है, कुल जनगणना ये कितने नंबर की है। तो ठीक है ना, अब तक जो है 2011 वाली जो जनगणना हुई है, अब तक जो है 15वीं ये जनगणना है 2011 की। जितने जनगणना भारत में हुई है अब तक की ये 15वीं जनगणना है। ठीक है ना, कुल। लेकिन अगर पूछेगा स्वतंत्र वाली, स्वतंत्र भारत की 2011 की जनगणना ये कौन सी है, माने आजादी के बाद, कह रहे कि आजादी के बाद स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो ये 7वीं जनगणना है। आजादी के बाद अब तक कितनी बार जनगणना हुई है 2011 में, 11 को लेकर 7वीं बार, और 2011 को लेकर कुल जनगणना पूछेगा तो 15वीं बार। ठीक है ना, जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है ना, नियमित जनगणना अगर आपसे पूछेगा तो लॉर्ड रिपर के शासनकाल में बताएंगे। ठीक है ना, 1881 में। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जनगणना जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि पूछेगा कि यूपी का जो है भारत में, अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत में, ठीक है ना, भारत में जो है भारत में यूपी का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। ठीक है ना, यूपी का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है पूछेगा। ठीक है ना, तो आपको बताना है पहला नंबर पे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है राजस्थान है। ठीक है ना, और 2 नंबर पूछेगा तो मध्य प्रदेश बताना है। ठीक है ना, और 3 नंबर पे पूछेगा तो महाराष्ट्र बताना है। ठीक है ना, और 4 नंबर पे पूछेगा तो आपको उत्तर प्रदेश बताना है। तो क्षेत्रफल में जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है क्षेत्रफल में जो है उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 4 नंबर पे है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, 4 नंबर पे है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी क्या है। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस अथवा क्रौच है, सारस अथवा क्रौच है, सारस अथवा क्रौच है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह पूछेगा, प्रतीक चिन्ह, उत्तर प्रदेश का जो है प्रतीक जो चिन्ह क्या है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह पूछेगा क्या है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह का जो दर्जा है 1938 में मिला था। ठीक है ना, 1938 में। अब प्रतीक चिन्ह है क्या, तो एक वृत्त है। ठीक है ना, एक वृत्त है, एक वृत्त है। ठीक है ना, 2 मछली है, 2 मछली है। ठीक है ना, एक वृत्त है, 2 मछली है, उसके बाद एक तीर धनुष है। ठीक है ना, एक जो है तीर धनुष है, एक जो हम लोग का तीर धनुष है। तो उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह जो 1938 में क्या है, 1938 में दर्जा मिला था एक वृत्त, 2 मछली और एक क्या है, तीर धनुष है। ठीक है ना, अब अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की भाषा की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कितने है, राजकीय भाषा 2 है। ठीक है ना, तो देखते हैं यूपी का राजकीय भाषा, यूपी का राजकीय भाषा, यूपी का जो राजकीय भाषा है 1947 में जो राजकीय भाषा पहला हिंदी का दर्जा मिल चुका था 1947 में। ठीक है ना, हिंदी का दर्जा मिल चुका था, ये राजकीय भाषा है यूपी का। अगर पूछेगा लिपि क्या है, लिपि का भी दर्जा मिला था, लिपि, तो हम लोग का लिपि है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि है। ठीक है ना, देवनागरी लिपि।
भाषा पूछेगा तो हिंदी। अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश की दो भाषा है, तो दूसरी भाषा कौन सी है? यूपी की हम लोग की दूसरी भाषा कौन सी है? दूसरी भाषा, ठीक है ना। दूसरी भाषा हम लोग देखेंगे तो दूसरी भाषा जो है 1989 में दर्जा मिला था दूसरी भाषा को, और दूसरी भाषा हम लोग की है उर्दू है। उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा कौन सी है? उर्दू है, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? यूपी में पूछेगा कि लोकसभा की सीट कितनी है? लोकसभा की लोकसभा की सीट कितनी है, ठीक है ना। यूपी में पूछेगा कि लोकसभा की सीट कितनी है, तो लोकसभा की सीट बताना है आपको 80 है, ठीक है ना। यूपी में लोकसभा की सीट कितनी है? 80 है, ठीक है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और बनता है कि यूपी में राज्यसभा में राज्यसभा में सीट कितनी है? सीट कितनी है तो आपको बताना है 31। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसी तरीके से पूछेगा यूपी में, ठीक है ना, यूपी में विधानसभा, ठीक है ना, यूपी में विधानसभा में सीट कितनी है, ठीक है ना। यूपी में विधानसभा में सीट कितनी है, सीट पूछेगा कितनी है, तो ठीक है ना। तो आपको बताना है 403 प्लस 1 बराबर 404। अगर पूछेगा कि यूपी में विधानसभा में कुल सीट कितनी है, तो 404 बताना है। अगर ऐसे पूछेगा तो 400 आप 3 बता देंगे, अगर कुल नहीं पूछेगा तो। अच्छा, एक जो सीट है वो जो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश में विधानसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत करते थे, लेकिन एंग्लो इंडियन को बंद कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है ना। तो अभी यूपी में विधानसभा की सीट कितनी है? 404 है। ये भी ध्यान देना है कि अगर किसी भी राज्य में जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो वहां पे लोकसभा की सीट ज्यादा होगी, विधानसभा की सीट ज्यादा होगी, ठीक है ना, विधान परिषद की सीट ज्यादा होगी, राज्यसभा की सीट ज्यादा होगी। जनसंख्या के अनुसार ही सीट तय किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन पूछेगा कि यूपी में विधान परिषद है, ठीक है ना। यूपी में विधान परिषद विधानसभा में, ठीक है ना, विधानसभा तो हो गया, तो विधान परिषद में सीट कितनी है? यूपी में विधान परिषद में सीट कितनी है? तो 100 है। सीट की संख्या कितनी है? 100 है, ठीक है ना। अब यहां से एक क्वेश्चन ध्यान देना है कि जैसे कि मान के चलिए कि 9 नवंबर, हम लोग का 9 नवंबर जो है सन 2000 को उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश से 13 जिला काटकर जो है उत्तराखंड बनाया गया था। उत्तरा जो है आपका खंड बनाया गया था, ठीक है ना, एक राज्य बनाया गया था, 13 जिला, ठीक है ना। तो उस समय पूछेगा कि बताइए यूपी में विधानसभा की सीट कितनी थी उस समय, जब 9 नवंबर 2000 को 13 जिला यूपी से काटकर एक नया राज्य बनाया गया था। उस समय में आपको बताना है कि यूपी में विधानसभा की सीट कितनी थी, तो आपको बताना है उस समय विधानसभा की जो सीट है वो 425 थी, ठीक है ना। उस समय विधानसभा की सीट कितनी थी? 425। अगर उस समय विधान परिषद का पूछेगा, जिस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बनाया गया था, तो उस समय विधान जो परिषद में कितनी सीट थी, तो 108 बताना है। कितना बताना है? 108, ठीक है ना। अब मान के चलिए कि 13 जिला जब उत्तर प्रदेश में कट गया तो सीट की संख्या ऑटोमेटिक कम हो गई। तो देखिए वर्तमान में कुल सीट की संख्या 404 है विधानसभा में, विधान परिषद में सीट की संख्या 100 है। 108 से कितना हो गया? 100। 425 से कितना हो गया? 404 हो गया, ठीक है ना। अगर वीडियो